दोस्तों नमस्कार। दोस्तों फैमिली मैन 3 का ट्रेलर आ चुका है। कई बार हम इंतजार करते हैं कि जब पहली सीरीज, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट अच्छा हो तो तीसरा पार्ट भी अच्छा होना चाहिए। और पंचायत वेब सीरीज ही ऐसी है जिसके सभी पार्ट्स को बहुत ज्यादा पसंद किया गया है, जितने भी सीजन आए। तो फैमिली मैन सीजन 3 का भी इंतजार था। नॉर्थ ईस्ट की पूरी कहानी को यहाँ पर बनाया गया है। वहां पर किस तरह से राजनीति होती है, किस तरह से जो वहां के संगठन हैं वहां पर आतंक फैला रहे हैं, खून खराबा कर रहे हैं, किस तरह से चीन से मिले हुए हैं और क्या क्या चीजें, राजनीतिक उथल पथल है, सेपरेटिस्ट किस तरह से काम करें, ये पूरी कहानी इसमें दिखाई जाने वाली है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि मनोज वाजपेयी का जो किरदार है श्रीकांत, वो इस बार खुद ही शिकार हो गया है। मतलब कि उनके ऊपर ही आरोप लग रहा है कि वो गलत चीजें, गलत गतिविधियां कर रहे हैं, जिसके चलते उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भी डाला जाता है। और सबसे बड़ी चीज, इस बार उनके पूरे परिवार को पता चल चुका है। अब तक बीवी और बेटी को तो पता चल ही चुका था कि बाप जो है और पति जो है इंटेलिजेंस ऑफिसर है। अब बेटे को भी पता चल गया है कि वो भाई इंटेलिजेंस में है। अब इसमें एक कॉमेडी सीन तो आप ज्यादा नहीं कह सकते हैं, लेकिन जितना भी है उतना आप बेहतरीन कह सकते हैं। बाकी सीरीज देखने के बाद पता चलेगा कि कितने बेहतरीन तरीके से बनाई गई है। हालांकि उम्मीद यही है कि बहुत अच्छे से बनाई गई होगी। इसमें जो शारिब हाशमी का किरदार है जेके वाला, जब मनोज वाजपेयी जेल के भीतर हैं श्रीकांत, तो ये किरदार जो इनका शारिब का, ये कहता है कि भाई तूने तो गर्लफ्रेंड भी बना ली, तेरी शादी भी हो गई, तेरे बच्चे भी हो गए, तूने जिंदगी के सारे सुख ले लिए, मेरा क्या, मेरी तो शादी भी नहीं हुई है, मैंने तो कोई मजे भी नहीं लिए हुए हैं। तो उसके बाद मनोज वाजपेयी कहते हैं कि यहां से निकलने के बाद सबसे पहला स्वयंवर जो है वो मैं तेरा रचाऊंगा। तो बड़े शांत होकर देखते हैं और कहते हैं क्या सच में? तो इस तरह के हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो विलेन है वो है जयदीप अहलावत। जयदीप अहलावत की एक्टिंग की तो भाई पूरी दुनिया कायल है। ये बंदा बस स्क्रीन पे आ जाए तो लोग पसंद करना शुरू कर देते हैं। चाहे आप पाताल लोक की बात कर लीजिए, गैंग्स ऑफ वासेपुर में आपने देखा था, थोड़ी देर के लिए आए थे लेकिन बड़ा अच्छा अभिनय किया था। और जहां भी आते हैं अपनी अमिट छाप छोड़कर निकल जाते हैं। यहाँ पर वो मेन विलेन है और ये विलेन इतना सीधा साधा नहीं है। ये विलेन जो है बहुत ही टैलेंटेड है, दिमाग वाला है और इसके दिमाग से खेलना होगा। और ये मनोज वाजपेयी के दिमाग से पूरी तरह से खेल रहा है। ट्रेलर देखकर अभी तक इतना ही समझ में आया है। बाकी जब वेब सीरीज देखेंगे 21 नवंबर को, तभी समझ में आएगा कि एक्चुअल कहानी कैसे, किस तरह से आगे बढ़ाई जा रही है। हालांकि उम्मीद पूरी यही है कि ये वेब सीरीज आपको पसंद आएगी।